बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 के पीटीबी के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। ये नया मैथमेटिक्स है जो कि 2025 से अब स्टार्ट है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इर्रेशनल नंबर। इस क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट्स हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को अगर देखें उसमें भी एक हमें डेसिमल नंबर दिया गया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक नंबर है जिसके ऊपर स्क्वायर रूट है। फिर पार्ट नंबर 5 में एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई दिया गया है, 6 में पाई बताया गया है। इसी तरह बाकी के पार्ट्स हैं। इसमें पार्ट नंबर 9 जो है वो एक फ्रैक्शन दी गई है और 10 अगेन एक रेडिकल जो है उस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया गया है। इन सब को हम बारी बारी आइडेंटिफाई करेंगे कि इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा इर्रेशनल नंबर है। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है 2.353535। इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये गिवन प्रॉब्लम जो है वो एक रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। रैशनल नंबर को उर्दू में नातक अदद कहते हैं, इर्रेशनल नंबर को उर्दू में गैर नातक अदद कहते हैं। तो इनकी पहचान सादा सी है कि अगर हमारा जो गिवन नंबर है वो टर्मिनेटेड या फिर रिपीटेड है। टर्मिनेटेड मतलब इख्तिताम पजीर और रिपीटेड मतलब तकरारी। ऐसा नंबर जो जिसके अंदर रिपीटिशन हो, जिसमें एक डिजिट की या फिर 2 डिजिट के ब्लॉक की या 3 डिजिट के ब्लॉक की रिपीटिशन हो, वो तकरारी अदद या फिर रिपीटेड नंबर कहलाता है। रिकरिंग का वर्ड भी इसके लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर कोई नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिपीटेड हो तो वो इर्रेशनल होगा, गैर नातक होगा। तो यहाँ पर हम अपने पहले पार्ट में चेक करेंगे। आफ्टर डेसिमल हम देखते हैं कि यहाँ पर 353535 का 2 डिजिट का जो ब्लॉक है वो रिपीट हो रहा है। तो ये एक रिपीटेड नंबर है और हर रिपीटेड या टर्मिनेटेड नंबर जो है वो रैशनल है। तो लिहाजा ये वाला नंबर जो है ये हमारा रैशनल नंबर होगा। उर्दू में इसके लिए लफ्ज़ नातक अदद का इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड पार्ट में हमारे पास गिवन है 0.6 और ऊपर बार है इसके। इस बार का मतलब है कि ये वाला डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है। इसे हम लिख सकते हैं 0.666 एंड सो ऑन। डॉट्स का मतलब है कि ये इसी तरह सिलसिला जारी है। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि सिंगल डिजिट 6 जो है ये रिपीट हो रहा है। लिहाजा ये नंबर जो है वो रिपीटेड या तकरारी अदद है। तो ऐसे तमाम अदाद जो हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। तो इसका आंसर भी रैशनल नंबर ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है जिसकी स्टेटमेंट है 2.236067 एंड सो ऑन। इसे भी हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 6 है, 6 के बाद 0, 0 के बाद 6 और फिर 7 और इसी तरह ये जो सीक्वेंस है वो चल रहा है। तो यहाँ पर कोई भी नंबर जो है वो उस तरह से रिपीट नहीं हो रहा जिसे हम रिपीटेड नंबर या रिकरिंग नंबर कह सकें। मतलब कि या तो सिंगल डिजिट रिपीट होना चाहिए या 2 डिजिट्स का ब्लॉक या 3 डिजिट का ब्लॉक या 4 डिजिट का ब्लॉक जो है वो रिपीट होना चाहिए। तो यहाँ पर 236 फिर 067 और इसी तरह चेंज हो रहे हैं ये डिजिट्स। तो ये जो नंबर है हमारा ये नॉन टर्मिनेटेड नंबर है और ये जो 3 डॉट्स हैं आगे वाले ये शो कर रहे हैं कि ये इन्फिनिट नंबर है। ये सिलसिला इसी तरह चल रहा है। इसके नंबर्स को हम काउंट भी नहीं कर सकते। तो ऐसे तमाम अदाद जिनके डिजिट्स को हम काउंट ना कर सकें, यानी उनका आंसर लिमिटेड ना हो, टर्मिनेट ना कर रहा हो, कहीं पे वो ख़त्म ना हो रहे हों, वो सारे नॉन टर्मिनेटेड नंबर होते हैं। और इसके अंदर रिपीटेशन भी वैसी नहीं है जो रिपीटेड नंबर्स में होती है। तो लिहाजा ये वाला नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिपीटेड नंबर है, इसलिए ये इर्रेशनल नंबर होगा। इसका आंसर इर्रेशनल है। उर्दू में इसको कहते हैं गैर नातक अदद। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 में है स्क्वायर रूट ऑफ 7। स्क्वायर रूट ऑफ 7 इस तरह के क्वेश्चन जो हैं उनको 2 मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। एक तो मेथड डायरेक्ट ही है, इसी तरह ऑब्जर्व कर लिया जाएगा
और दूसरा स्टूडेंट्स इसका कैलकुलेटर से आंसर ले सकते हैं और उस आंसर को जज कर सकते हैं कि क्या वो रिपीटेड है, नॉन रिपीटेड है, टर्मिनेटेड है, नॉन टर्मिनेटेड है, और उसी बेस पर फैसला कर सकते हैं कि क्या ये नंबर जो है वो रैशनल होगा या इरैशनल होगा। मैं यहाँ पर एक डायरेक्ट मेथड एक्सप्लेन करूँगा। स्क्वायर रूट के अंदर जब भी कोई ऐसा नंबर आए जो कि इनकम्प्लीट स्क्वायर हो, इनकम्प्लीट स्क्वायर नंबर कैसे होते हैं? ऐसे तमाम नंबर्स जो कि किसी भी नंबर का स्क्वायर ना हो। जिस तरह 2 है, किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, 4 नहीं आएगा इसमें, क्योंकि 4 जो है वो 2 का कंप्लीट स्क्वायर है। इसके बाद 5, 6, 7, 8, 9 नहीं इसमें इस कैटेगरी में आएगा, क्योंकि 9 3 का कंप्लीट स्क्वायर है। इसी तरह 10, 11, 12, 13, इसी तरह ये सारे नंबर्स जितने भी हैं ये सारे इनकम्प्लीट स्क्वायर नंबर हैं। तो ऐसे तमाम अदाद जिनका जो किसी भी नंबर का स्क्वायर लेने से नहीं बनते, वो सारे इनकम्प्लीट स्क्वायर नंबर हैं। जब भी इन नंबर्स का किसी का भी इनमें से स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो उनका आंसर हमेशा नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिपीटेड नंबर ही आएगा। तो ऐसे हम जानते हैं कि ऐसे तमाम अदाद जिनका आंसर जो है वो नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिपीटेड हो, वो इर्रेशनल नंबर या फिर गैर नातक अदद होते हैं। लिहाजा हमारे पास जो स्क्वायर रूट 7 है ये भी एक इर्रेशनल आंसर ही हमें देगा। तो इसका आंसर बनेगा इर्रेशनल नंबर या गैर नातक अदद। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है जिसमें हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई दिया गया है और ई की वैल्यू जो है वो होती है 2.71828184 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर भी अगर हम इसके डेसिमल के बाद वाले सीक्वेंस को देखें, 7 के बाद 1 है, फिर 8 है, फिर 2 है, फिर 8 है, फिर 1 है, फिर 2 है। इसी तरह ये जितने भी नंबर्स हैं इनमें या तो सिंगल डिजिट की रेपिटेशन भी हमें देखने को नहीं मिल रही, 2 डिजिट की रेपिटेशन भी नहीं मिल रही, 3 की, 4 की, ये उस कैटेगरी में नहीं आ रहा। लिहाजा ये जो नंबर है ये नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिपीटेड नंबर है, जिसकी वजह से ये नंबर भी जो है वो इर्रेशनल आंसर ही हमें देगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है जिसमें हमें एक वेल नोन नंबर पाई दिया गया है। पाई की वैल्यू होती है 3.141592 एंड सो ऑन, और ये मशहूर ज़माना इर्रेशनल नंबर है। और यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू से ऑब्ज़र्व करना चाहें तो डेसिमल के बाद इसके नंबर्स की तादाद जो है वो हम काउंट नहीं कर सकते, ये टर्मिनेटेड नंबर तो नहीं है। और दूसरा अगर इन नंबर्स को देखें तो ये रिपीट भी नहीं कर रहे, ना तो सिंगल डिजिट रिपीट कर रहा है, ना 2 डिजिट का ब्लॉक या 3 का या 4 का ब्लॉक रिपीट नहीं कर रहा, बल्कि डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं और ये सिलसिला इसी तरह चल रहा है इन्फिनिटी तक। लिहाजा ये नंबर जो है ये भी इर्रेशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 7 है जिसकी स्टेटमेंट है 5 प्लस के रूट ऑफ 11। और पिछले क्वेश्चन की तरह पार्ट नंबर 4 की तरह हम जानते हैं कि यहाँ पर भी स्क्वायर रूट के अंदर लिखा गया जो नंबर है 11, ये एक इनकम्प्लीट स्क्वायर है, और जब भी इनकम्प्लीट स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो उसका आंसर हमेशा इर्रेशनल ही रहेगा। अब इसमें 5 ऐड हो रहा है, 5 जो कि एक रैशनल नंबर है, तो जब भी किसी इर्रेशनल नंबर के अंदर कोई रैशनल नंबर ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो या उससे मल्टीप्लाई हो, तो एज अ कंबाइंड वो आंसर हमें इर्रेशनल ही देगा। ये फैक्ट है, सभी स्टूडेंट्स इसको याद रखेंगे कि जब भी किसी इर्रेशनल नंबर के अंदर किसी रैशनल नंबर को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें या उससे मल्टीप्लाई करें, उसका आंसर हमेशा इर्रेशनल नंबर ही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 8 है जिसकी स्टेटमेंट है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 13। यहाँ पर अगर हम देखें तो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा गया नंबर जो 13 है ये एक इनकम्प्लीट स्क्वायर है, और इसी तरह यहाँ पर 3 भी जो है वो इनकम्प्लीट स्क्वायर नंबर है, और इन दोनों के स्क्वायर्स जो हैं वो हमें इर्रेशनल आंसर ही देंगे। इसका भी आंसर इर्रेशनल ही आएगा, और इर्रेशनल नंबर जब इर्रेशनल में ऐड होगा तो इसका आंसर इर्रेशनल नंबर ही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 9 में एक फ्रैक्शन दी गई है 15/4। तो इसकी जजमेंट करने के लिए स्टूडेंट्स डिवीजन का प्रोसेस करेंगे। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, आंसर जो है इसका वो 3.75 आ जाता है।
और अगर हम इस नंबर को देखें तो इसके जो डिजिट्स हैं उनको काउंट किया जा सकता है, फिनिट नंबर हैं, टर्मिनेटेड नंबर हैं। और ये हमारा जो क्वेश्चन है इसका आंसर, चूँकि टर्मिनेटेड नंबर आया है इसलिए ये एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 10 है जिसकी स्टेटमेंट है 2 माइनस के रूट ऑफ 2 इंटू 2 प्लस के रूट ऑफ 2। तो यहाँ पर अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो हमारे पास एक वेल फेमस अलजेब्रिक फार्मूला की फॉर्म बन रही है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो यहाँ पर भी हमारी ऑब्जर्वेशन यही है कि फर्स्ट डिजिट दोनों का 2 है, सेकंड डिजिट भी दोनों का स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, इधर माइनस है इधर प्लस है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है दोनों फैक्टर्स की सेम सेम इस फार्मूले की तरह। तो इसकी लेफ़्ट साइड जो है इस फार्मूले की बिल्कुल हमारी प्रॉब्लम की लेफ़्ट साइड की तरह है, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे या इनको मल्टीप्लाई कर लें फिर भी सेम आंसर आएगा। फार्मूला अप्लाई करने से हमें मिला 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर। 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है, माइनस स्क्वायर स्क्वायर रूट से को एलिमिनेट कर देगा, ओनली 2 बचेगा। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर 2 आएगा। अब 2 जो है वो एक टर्मिनेटेड नंबर है, टर्मिनेटेड नंबर होने की वजह से ये जो है वो रैशनल नंबर बन जाएगा। तो इसका आंसर आएगा रैशनल नंबर, या फिर उर्दू में कहें तो नातक अदद जो है वो इसका आंसर